वेलकम बैक। हम बात करें ट्राई सीरीज के हवाले से। पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ खेलेगा और आखिरी मैच में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त हुई है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ स्टैट्स हैं और वो इस ट्राई सीरीज से मुतल्लिक हैं और बड़े अलार्मिंग हैं। बड़े ऐसे स्टैट्स हैं जिनको देखकर एकदम से जब आप पाकिस्तान क्रिकेट का नाम आता है तो आप फिर परेशान होते हैं। और एक हाथ में स्टैट्स हों और जहन में ये हो कि ये पाकिस्तान क्रिकेट है। आप देखें कि इस ट्राई सीरीज में एक अफगानिस्तान है और एक यूएई है और फिर पाकिस्तान है। यहाँ पर यह है कि मोस्ट रन्स की अगर बात करें तो अफगानिस्तान टॉप पर है। उनके बैट्समैन हैं सिद्दीकुल्ला, उनके रन्स हैं यहाँ पर 141 और 3 मैचेस उन्होंने खेल रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हैं, अब वो भी अफगानिस्तान से हैं, इब्राहिम ज़ादरान, उनके 137 रन्स हैं। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि तीसरे नंबर पर भी कोई पाकिस्तानी बैटर अभी नहीं मौजूद। मोहम्मद वसीम है, इनका ताल्लुक यूएई से है और इनके रन्स हैं 100 और इन्होंने 2 मैच खेल रखे हैं। पाकिस्तान के साइम अयूब चौथे नंबर पर हैं मोस्ट रन्स इस ट्राई सीरीज में। अगर बात करें तो उनके 3 मैचेस में 83 रन्स हैं और इसके बाद आसिफ खान का ताल्लुक यूएई से है, फिर आगा खान सलमान अली आगा आते हैं, फिर आखिर में हसन नवाज आते हैं। ये एक खौफनाक सी सिचुएशन होती है इस सेंस में, जब आप स्टैट्स को देखते हैं, आप रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, आप जीतेंगे हारेंगे वो तो चलता रहेगा। अबू बकर, ये जो मैंने अभी स्टैट्स सामने रखे हैं, पाकिस्तान देखें चौथे नंबर पर है, यूएई भी का बैटर भी हमसे ऊपर जा रहा है, तो ये थोड़ी सी खतरे की घंटी नहीं होती? आज से 12-18 माह अगर पीछे चला जाए लुकमान, तो ये जो अफगानिस्तान का बैटिंग स्टाइल था या उनका जो बैटिंग माइंड सेट था वो एग्जैक्टली वही था जो आजकल पाकिस्तान का है कि आपके टॉप ऑर्डर ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर तक एक ही पैटर्न आता था कि आना है और बस बैट घुमाना है। अगर छक्का लग गया तो ठीक है, ना लगा तो आप विकेट थ्रो कर देंगे। लेकिन क्रेडिट दें, अगेन हम बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे टेस्ट बैट्समैन थे इंग्लैंड के, जोनाथन ट्रॉट जो कि कोच भी हैं अफगानिस्तान के। उन्होंने इन चीज़ों पे, इन खामियों पे काम किया। अगर आप सिद्दीकुल अटल की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो उस बॉल को मेरिट पे खेलता है जहां वो बॉल डिजर्व करती है, वरना वो सिंगल डबल्स और रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक पे बिलीव करते हैं। तो ये जो अफगानिस्तान की टीम में चेंजिंग आई है विद द हेल्प ऑफ स्पिनर्स एज वेल। देखें, हमने अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ तो ज़रूर अडॉप्ट करने की कोशिश की कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेले, लेकिन दूसरी तरफ हम ये चीज़ नहीं देख रहे कि बड़े एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान की जो डेथ ओवर बॉलिंग है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। नबी अफगानिस्तान से ताल्लुक है, तीसरे नंबर पर है 4 विकेटों के साथ। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज चौथे पर हैं और उसके बाद फिर फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ हैं। बैटिंग बॉलिंग सर अफगानिस्तान हमसे ऊपर है, बॉलिंग में भी यूएई भी हमसे ऊपर है। ये चल क्या रहा है सर हमारे लुकमान? अगर अफगानिस्तान अपने प्लेइंग 11 में 4 स्पिनर्स के साथ जा सकता है कंडीशंस को सामने रखते हुए, तो हम अबरार अहमद को क्यों नहीं खिला सकते? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। आपने अबरार अहमद को क्यों कैरी किया हुआ स्क्वाड में? अगर आपके सीमर्स, आपके जो तेज़ बॉलर्स हैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप स्पिनर्स के ऊपर रिलाई क्यों नहीं करना चाह रहे? देखिए, हम अक्सर कहते हैं जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप्स होती हैं, राशिद खान की विकेट्स लेने में उसकी दूसरी तरफ से जो स्पिनर लगा हुआ था उसका भी बहुत रोल होता है कि वो प्रेशर मेंटेन करके रखता है और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है विकेट्स लेने की। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। हमने देखा कि हम उस तरह प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पा रहे। एक नवाज की थोड़ी सी परफॉर्मेंसेज हैं और अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं कि आप बड़ा प्राइड आपका हुआ करता था कि आपका जो तेज़ बॉलिंग अटैक है वो वर्ल्ड का नंबर 1 है, लेकिन वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, वो स्ट्रगल कर रहा है। अगर शाहीन अप फ्रंट विकेट्स नहीं लेते तो डेथ ओवर्स में उनके लिए भी स्ट्रगलिंग सिचुएशन होती है। हारिस रऊफ को कल की इनिंग्स के बाद अगर आप चाहें तो ऑलराउंडर डिक्लेयर कर दें अगर आपने उनको बिठाना नहीं है, लेकिन अगर आप उनका जो काम है बैटिंग के अलावा उनकी जो बॉलिंग है वो उस तरह नहीं है। वो एक मैच में या एक ओवर में तो परफॉर्म करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते। यहां पर बड़ी उनके साथ प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी रेट सबसे महंगे बॉलर। मैं उसी तरफ आ रहा था, उनका जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है। देखें, T20s में अगर आप डबल डिजिट की इकोनॉमी रेट के साथ अपनी टीम के मेन स्ट्राइकर के तौर पे बॉलर हैं और आपका डबल डिजिट्स में आपका स्ट्राइक रेट है, इकोनॉमी रेट है आपका, तो ये तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और अभी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 को मान लेते हैं, प्रोविजन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ही ट्राई नेशन का फाइनल होगा, लेकिन असल इम्तिहान शुरू होगा जब 9 तारीख को एशिया कप स्टार्ट होगा। 12 का मैच है, 14 का मैच है, वहां पर आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे अभी तक आप सेटल नहीं हो पा रहे। तो बैटिंग तो आपने जो बात की, हारिस साहब के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत है अब, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हारिस रऊफ साहब भी उसी फ्रेम में आएंगे जहां पर बाबर आजम और रिजवान इस वक्त मौजूद है, अगर हारिस साहब ने अपने आप को चेंज ना किया तो। अब आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली, जिन पर बरतानिया में मुबैना तौर पर रेप केस था, उसमें अब पेशरफ्त ये हुई है। अच्छी खबर ये है कि वो बेकसूर करार दे दिए गए हैं और मैनचेस्टर पुलिस को हैदर अली के खिलाफ मुबैना रेप के शवाहिद नहीं मिल सके हैं। अबू बकर बिन तल्ला साहब, ये सर क्या मामला था, कहाँ से ये शुरू हुआ, क्या ये सारा कुछ होता रहा? तो वो
उनके एक प्लेयर की लाइफ के अंदर इस तरह का केस आ जाना और फिर आप बेकसूर हो जाते हैं, लेकिन आप पर एक बार मतलब आपकी प्रोफाइल में ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। किसी ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया उनके साथ। देखिए, मैं आज से 10-15 साल पहले आपको पता है बड़ा एक सेटबैक हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जब आपके 3 फ्यूचर स्टार्स, उसमें पाकिस्तान के कैप्टन भी शामिल थे, जब इसी तरह की स्पॉट फिक्सिंग का एक अगेन इंग्लैंड में एक स्कैंडल हमारा सामने आया और वो साबित भी हुआ। उसके बाद बड़ा स्ट्रगल किया पाकिस्तान क्रिकेट ने, और उसके बाद ये पहला ऐसा मौका था उसके बाद कि उससे मिलता जुलता एक इशू पाकिस्तान के सामने आया कि आपकी शाहीन्स का टूर है, शाहीन पाकिस्तान की ए टीम को कहा जाता है, और इन द मिडल ऑफ द मैच जो वहाँ की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है वो आती है और आपके स्टार प्लेयर को लेकर चली जाती है। एलिज्ड रेप केस था उनके खिलाफ, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो साबित नहीं हो सके, और वहाँ पर ना सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है बल्कि एक एक्सटर्नल डिपार्टमेंट भी होता है जो साथ साथ पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट देता है। और उसके बाद खुशी की बात यह है कि राइट अवे जब ये साबित नहीं हुआ तो हैदर अली को उनका पासपोर्ट वापस कर दिया गया, और अब ही इज़ फ्री टू गो। अगर हैदर अली जब चाहें वो मूवमेंट कर सकते हैं, इंग्लैंड से बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यहाँ क्रेडिट देना चाहिए कि जब ये इशू रेज हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट की बल्कि उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी की, और हैदर अली को लॉयर तक करने के लिए स्ट्रीमलाइन किया। बड़े ही तगड़े क्रिमिनल लॉयर थे बैरिस्टर मोइन खान, जिन्होंने उनका केस लड़ा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको हायरिंग में भी हैदर अली को पूरी सपोर्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद थे। और मैच है यूएई और पाकिस्तान का, लेकिन हैदर अली का क्लियर होना एक अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट की साख से मुतल्लिक, खुद हैदर अली से मुतल्लिक बड़ी अच्छी खबर है। अभी नौजवान क्रिकेटर हैं, बहुत क्रिकेट उनकी बाकी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।